हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीटर्म लेबर। ये आता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंडर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रीटर्म लेबर है क्या। तो एक ऐसा लेबर इवेंट जो कि 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है उससे पहले हो रहा है। जब भी लेबर का जो इवेंट है वो बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। यहाँ पे 37 वीक्स जो है वो अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लास्ट एलएमपी देखा जाता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पहला डे था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम है तो हम उसे बोलेंगे प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट आता है इसका इंसिडेंस रेट कितना होता है। तो इसका इंसिडेंस रेट होता है अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल हॉस्पिटलाइजेशन। अगर टोटल 100 वुमेंस इन केस एडमिट हो रही हैं एक पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में तो अबाउट 10 to 15% ऑफ द केसेस जो है उसमें आपको प्रीटर्म लेबर के केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो इसके कॉजेज़ मोस्टली जो है वो तो आइडियोपैथिक होते हैं। 50% ऑफ द केसेस जो है वो आइडियोपैथिक होते हैं और उनका कोई नोन कॉज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके जो नोन कॉजेज़ हैं उनमें आखिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री। अगर फीमेल में कुछ ऐसी हिस्ट्रीज़ होती हैं अगर वो हैं तो उसकी वजह से पर्टिकुलरली प्रीटर्म लेबर के चांसेस जो हैं वो देखने को ज़्यादा मिल सकती हैं। तो इसमें हिस्ट्री कौन कौन सी हो सकती है। अगर उसको किसी भी तरीके की अबॉर्शन हिस्ट्री है तो अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन है तो चांसेस होते हैं कि फीमेल में प्रीटर्म लेबर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है कि अगर उसको रिकरेंट यूटीआई हो रखा है बार बार उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्मोकिंग हैबिट्स। अगर फीमेल को स्मोकिंग हैबिट्स की स्मोकिंग हैबिट्स हैं उसके अंदर या फिर वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो एज एन कॉज बन जाता है। उसके बाद आता है मैटरनल स्ट्रेस। अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ले रही है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि प्रीटर्म लेबर के चांसेस जो है हमारे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये तो हमारे हिस्ट्री थे कि अगर फीमेल में इन सब चीज़ों की हिस्ट्री है तो उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर के चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब आते हैं कि उसकी करंट प्रेगनेंसी में आखिर कौन कौन से ऐसे कॉजेस हो सकता है जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर जो है वो कॉज कर सकता है। तो करंट प्रेगनेंसी में इन केस अगर उसको किसी भी तरीके का यूट्राइन माल फॉर्मेशन है या तो फिर यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है। या फिर अगर कोई ट्यूमर या फिर सिस्ट वगैरह कुछ है तो उसकी वजह से भी चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो अगर सर्वाइकल डायलेशन है इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब जो सर्वाइकल ऑस है उसमें थोड़ी बहुत ओपनिंग रह जाए जो नॉर्मल जो उसमें ओपनिंग होती है उसके मुकाबले एक ज़्यादा बड़ी ओपनिंग है अगर सर्वाइकल ऑस में तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसा कोई भी मेडिकल या फिर सर्जिकल हिस्ट्री जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री इनकेस जैसे अबॉर्शन का हो या फिर उसको कोई और मेडिकल ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से चांसेस बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर फीमेल में किसी भी तरीके का ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह कुछ है तो उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि पॉलीहाइड्रोएमनियोज। अगर हाइड्रोएमनियोज चाहे वो पॉली हो चाहे वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज हो इन दोनों कंडीशंस में भी देखने को क्या मिलता है कि प्रीटर्म लेबर के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ प्री क्लेम्शिया, अगर प्री क्लेम्शिया है तो उसमें भी प्रीटर्म लेबर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन आता है एपीएच। एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हैमरेज। अगर फीमेल में एंटीपार्टम हैमरेज की कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मिली है तो ये एक चांस हो सकता है, एक कॉज हो सकता है कि उसको प्री टर्म लेबर हो जाए। नेक्स्ट आता है PROM जिसका मतलब होता है प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर जो मेम्ब्रेन है वो बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन रैप्चर हो चुकी है मतलब प्री मैच्योरली वो रैप्चर हो चुकी है, जब उसका एक प्रॉपर ऑनसेट पे उसको रैप्चर होना चाहिए वो उस टाइम से पहले रैप्चर हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि प्रीटर्म लेबर की कंडीशन देखने को मिलेगी। कुछ और कंडीशंस होते हैं जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़। अगर फीमेल में जैसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या फिर क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटिस है या किसी भी तरीके की अदर एंडोक्राइन या फिर मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी चांसेस क्या होते हैं
कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसको प्रीटर्म लेबर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको आखिर डायग्नोस कैसे करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कॉजेज़ की बात कर ली है, तो उसके बाद आएंगे कि डायग्नोस कैसे करेंगे। अगर आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन को डायग्नोस करना है तो क्या होता है, उसका सबसे पहले होता है कि फीमेल को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहे होंगे, लाइक हर 10 मिनट में अप्रॉक्सीमेट 1 कॉन्ट्रैक्शन उसको हो रहा होगा, लाइक रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उसको। नेक्स्ट होता है सर्वाइकल डायलेशन। उसका जो सर्विक्स है, सर्वाइकल ऑस है, वहाँ पे डायलेशन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि प्रीटर्म लेबर जो है उसका ऑनसेट हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि किसी भी तरीके की वजाइनल ब्लीडिंग या फिर वजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आप डायग्नोस कर सकते हो कि उस फीमेल में एक्चुअली प्रीटर्म लेबर की कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा टॉपिक फॉर प्रीटर्म लेबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।